नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। जब से नतीजे सामने आए हैं सेमीफाइनल के 4 राज्यों के नतीजे कल सामने आए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, इन 4 राज्यों के नतीजे कल सामने आए। तय हो गया कि 3 में बीजेपी जीत करके सामने आई है, वहीं 1 में कांग्रेस जीत करके सामने आई है। बीजेपी के लिए सेंध की बड़ी निशानी रही कि खुशी में थोड़ा किरकिरापन आ गया, तो कांग्रेस के लिए यह बेहद सोचना जरूरी हो गया कि आपने ग्राउंड पर कहां कमी छोड़ी है। वहीं आज मिजोरम के रिजल्ट भी सामने आ गए हैं, वहीं 3 राज्यों में उन्होंने बढ़त बनाई है। महत्वपूर्ण बात यह भी हो जाती है कि 3 हिंदी भाषी क्षेत्रों में उन्होंने अपनी पकड़ बनाई है और वो लोकसभा के लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। सेमीफाइनल क्रॉस कर लिया है और सेमीफाइनल पूरे देश ने देख लिया है कि क्या रिजल्ट रहे। अब फाइनल का इंतजार है और अब तैयारियां, मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू हो जाएंगी। पर इस बीच में मैं आपके सामने आई हूं नतीजों के बाद, तो कुछ बड़ी खबरों को लेकर के आई हूं। उस खबर की शुरुआत है सबसे पहले मध्य प्रदेश जैसे राज्य से, क्योंकि उसको लेकर के जनता टकटकी लगाए बैठी थी कि नेक टू नेक फाइट है, क्या होगा। पर उस नेक टू नेक फाइट ने इतना बड़ा अंतर दिखा दिया कि बीजेपी को इतनी सीटें आई हैं, कांग्रेस की डबल कर दीजिए, इतनी सीटें आई हैं, तो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर दिया। पर एक खबर जो कहीं ना कहीं दब गई, या फिर मैं ये कहूं कि उस पर ध्यान नहीं दिया गया, वो ऐसी कौन सी खबर थी मध्य प्रदेश की जिस पर कहीं ना कहीं चिंतन मंथन करने की जरूरत है। और वो कौन सी पार्टी है? बीजेपी को मंथन करने की जरूरत है। 12 मंत्री हार जाते हैं मध्य प्रदेश में आपके, और उस पर चिंतन मंथन कितना है आपका? 12 मंत्री, और उनमें से सबसे विशेष जो नाम है वो है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। वो अपनी विधायकी को भी नहीं बचा पाए हैं, 7000 के लगभग वो वोटों से हारे हैं, और अब वो कुछ घंटे पहले सामने भी आए हैं और उन्होंने ये कहा कि ये हार है पर हम फिर लौटेंगे या फिर मैं फिर वापस आऊंगा। तो उन्होंने कुछ ऐसा याद दिला दिया, एक गाने की लाइन हमको याद आ गई कि मैं वापस आऊंगा। वो बातों में कितना दम है, आपने अपने ग्राउंड को कितना मजबूत किया। और वही अगर मैं बात करूं राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी कह रहे थे कि भैया छत्तीसगढ़ में हम आ रहे हैं, राजस्थान में हम आ रहे हैं, तेलंगाना में हम आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में हम जा रहे हैं। वो जो उनकी टंग फिसली, तो क्या मध्य प्रदेश में वही तो नहीं हो गया है कि जो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हम जा रहे हैं, और वही हो गया कि भैया उस समय सरस्वती विराजमान थी। चलिए, ये हो गई हास्यास्पद बातें दोनों तरफ से कि बीजेपी के नेताओं पर सोचना कितना बेहद जरूरी है। वहीं राहुल गांधी के बयान को लेकर के क्या बातें हैं। पर इस बीच में महत्वपूर्ण ये आंकड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है कि आपके 12 मंत्री हार जाते हैं। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो ग्राउंड के नेता है जो वहां पर चुनाव लड़े हैं, विधायकी में उतरे हैं, और पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। क्योंकि देखिए, ऑफिशियल चेहरा मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, वहां पर नहीं उतारे गए, और तमाम राज्यों की भी मैं बात करूंगी, तो वहां पर जो ये चेहरे मुख्यमंत्री के दावेदार पहले से अनाउंस नहीं किया गया, उससे बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। पर वहां सोचने वाली भी बात है कि आपके स्थानीय चेहरे पर वोट नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, और शिवराज सिंह चौहान को आपको दरकिनार क्यों करना पड़ा मध्य प्रदेश के चुनाव में। ठीक पहले ये बातें शुरू हो गई थी कि पीएम मोदी शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं ले रहे हैं, जिक्र नहीं कर रहे हैं, उनकी योजनाओं का जिक्र नहीं कर रहे हैं, तो वो भी बातें रही। और आज बहुत महत्वपूर्ण खबर निकल करके सामने आई है कि कमलनाथ से मिलने, सॉरी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं कि शिवराज से मिलने कमलनाथ पहुंचे हैं, उनके बंगले पर पहुंचे हैं। सोचिए, 2 पार्टियों के 2 बड़े नेता, एक कांग्रेस से आते हैं और एक भाजपा से आते हैं, उन्होंने बधाई दी है। कमलनाथ ने शिवराज को जाकर के बधाइयां दी है, और दोनों के बंगले हालांकि आमने सामने है, पर इस दूरी का सफर तय करने के लिए मुझे लगता है लगभग 24 घंटे निकल गए, और उसके बाद वो पहुंचे हैं और बधाइयां उन्होंने दी हैं। उनके बेटे नकुलनाथ वहां पर पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर चल रही हैं कि कमलनाथ शिवराज से मिलने पहुंचे। महत्वपूर्ण बातें ये भी हो जाती है कि आपके बड़े नेता क्यों हारे। मैं बार बार मेंशन कर रही हूं क्योंकि लोकसभा चुनाव में वही काम आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव में वही भूमिका बनाने वाले हैं। कांग्रेस के लिए तो सोचने का विषय है ही कि आप राज्य में हार जाते
करते हैं और आप कहीं ना कहीं उस नेतृत्व में ढीलापन दिखता है। अब ये ढीलापन किसकी तरफ से है, राज्य सरकार की तरफ से या फिर राज्य के चेहरों की तरफ से यहाँ पर मेंशन करूँ, या फिर सीधे दिल्ली से कमजोर है? वजह क्या रही? वही बीच में अखिलेश यादव भी सामने आए, मध्य प्रदेश में उतरे थे, मध्य प्रदेश में उन्होंने हुंकार भी भरी थी, पर अब उन्होंने क्या कहा है 3 राज्यों को लेकर के और तेलंगाना की नतीजों को लेकर के क्या कहा है वो आप सुनिए। अखिलेश यादव सामने आए हैं और उन्होंने ये आकर के कहा है कि ये हार जीत तो लगी रहती है, ये लोकतंत्र का ऐसा माहौल तो दिखता ही रहता है। यहाँ पर एक और बात मेंशन कर दी उन्होंने, फिर से वो ईवीएम को सामने लाए हैं। उन्होंने कहा अमेरिका जैसा देश, जापान जैसा देश, जहां पर आज इतना विकसित वो देश है, डेवलप्ड कंट्री है, अमेरिका की बात करूं तो उन्होंने यहां पर मेंशन किया है कि विकसित देशों में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं, पर यहां पर ईवीएम पर ही ज्यादा प्राथमिकता क्यों है, उन्होंने इस चीज को कहा है। हालांकि ये बातें विपक्ष और पक्ष दोनों से ही उठती रही हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, पर उस बीच में ये बातें तो आपने बहुत बार सुनी होंगी, तो ज़्यादा कुछ खास नहीं लग रही होंगी। आगे उन्होंने जो वीडियो में कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये उन्होंने कहा कि अगर मतदान के लिए आपको 1 महीना लगता है तो गिनती के लिए आप 1 या 2 घंटे में क्यों एक्सपेक्टेड रहते हैं कि भैया 2 घंटों में रिजल्ट सामने आ जाएगा। उन्होंने ये यहाँ पर मेंशन और दर्शाने की कोशिश की है कि जो मतगणना है वो भी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन होनी चाहिए, यानी कि एक लंबे समय तक होनी चाहिए। ये उनका कहने का क्या मतलब था? ये लाइनें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि वो ये कह रहे हैं मतगणना का समय बढ़ा देना चाहिए, उसको भी तसल्ली पूर्वक कर देना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 2 से 3 घंटे में मतगणना हो गई। तो इन्हीं तस्वीरों के बीच में उन्होंने ये बातें कही हैं। अखिलेश यादव, जिनको कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में साथ में नहीं लिया है, वो ये कह रहे हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है इन बातों पर ध्यान देना। वहीं अब मैं लौटती हूँ सीधे कि जब आपने 3 राज्य जीत लिए हैं, बीजेपी ने जब 3 राज्य जीत लिए हैं तो उनके लिए चैलेंज और बढ़ चुका है। वो क्यों बढ़ चुका है? मध्य प्रदेश की पहले बात करती हूँ। मध्य प्रदेश में चेहरों की कमी नहीं है। शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो चंबल के इलाके से उन्होंने विधायकी के तौर पर उतरे, एक बहुत बड़ा चेहरा राजघराने का, सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो वहाँ पर, और तमाम ऐसे नाम सामने आ रहे हैं। तो वहाँ पर फाइट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उस खींचतान में किसको बेहतर समझा जाएगा, और अगर जब बेहतर समझा जाएगा तो क्या टूट फूट होगी बीजेपी में? सवाल बड़ा ये भी है। अब आती हूँ सीधे राजस्थान में। राजस्थान में बहुत सारे चेहरे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत की भी बात की जा रही है, और वसुंधरा राजे, एक पुराना चावल ही मैं कहूँगी, बीजेपी का एक पुराना बहुत बड़ा चेहरा। वसुंधरा राजे को हल्के में ना लिया जाए, बीजेपी की कद्दावर नेता रही हैं और 40 सीटों पर सीधे सीधे प्रभाव डालती है। आप सोचिए कि 199 सीटों पर रिजल्ट सामने आया और 40 सीटों पर अगर वो प्रभाव डालती हैं और बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उनकी स्थिति क्या रह जाएगी? मतलब क्या होने वाला है? बगावत करेंगी? क्या करेंगी? कितना बीजेपी उनको रोक पाएगी? ये भी सवाल है, क्योंकि बालकनाथ राजस्थान का वो चेहरा है जिनको दूसरा योगी बनाया जा रहा है, यानी कि सनातन को लेकर के बीजेपी की पकड़ पहले से मजबूत रही है और उसी पर ही वो राजस्थान में बालकनाथ पर खेल रहे हैं। अगर बालकनाथ पर खेले तो क्या वसुंधरा राजे जी, महारानी जी नाराज हो जाएंगी? सवाल तो बड़ा है, क्योंकि उन्होंने एक दिन में 3 जनसभाएं की हैं, जन रैलियां की हैं बीजेपी के लिए। अगर इतना उन्होंने कोशिश की है बीजेपी को वहां पर जिताने की, तो कहीं ना कहीं चाहेंगी कि भैया हमें मुख्यमंत्री बनाइए। मुख्यमंत्री रही है, हालांकि वो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, पर फिर से कहीं ना कहीं वो आस लगा करके बैठी होंगी। शिवराज सिंह चौहान भी दबे मन से ये जरूर कह रहे हैं कि हम कार्यकर्ता हैं भैया, पर मन में जरूर होगा कि एक और बार मुख्यमंत्री बने, क्योंकि भैया लिस्ट लंबी होती चली जाएगी। ये स्थिति अब नतीजों के बाद बन चुकी है तमाम पार्टियों में। पर मैं यहां पर फिर से कहूंगी, बीजेपी से ज्यादा सोचने की जरूरत है, कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए
लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में जनता चाहती है कि पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत रहे, यानी कि चाहे वो बीजेपी को पसंद करे चाहे वो कांग्रेस को पसंद करे, पर दोनों पक्ष इतने मजबूत होने चाहिए ताकि दोनों तरफ से एक्सपेक्टेशन हो। क्योंकि देखिए, अगर मैं बात करूं जहां पर कांग्रेस हारी है या फिर जहां पर बीजेपी हारी है तेलंगाना में और कांग्रेस हारी है इन राज्यों में, तो वहां पर सीटें तो उनको मिली है ना। तो जो सीटें मिली है, जो विश्वास उनको मिला है, हालांकि वो नहीं जीत पाए उन राज्यों में, तो वो जो विश्वास है आप उसको कितना कायम रखे हुए हैं, आप ग्राउंड पर अपने समर्थकों को लेकर के कितना आप उन पर प्रभाव डाल रहे हैं, या फिर आपका कितना प्रचार प्रसार कमजोर रहा। ये बार बार कहना कि बीजेपी प्रचार प्रसार करती है और ये करती है वो करती है, तो भैया प्रचार प्रसार की दुनिया है और प्रचार प्रसार से जनता के पास ये खबरें पहुंचती हैं और महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और प्रचार प्रसार नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी बातें, आपकी योजनाएं, आपके मुद्दे, आपके वचन वहां नहीं पहुंच पाएंगे जनता के पास ग्राउंड पर। ये हालात बने हुए हैं और मैं चाहती थी कि आप लोगों से फिर से रूबरू हुआ जाए, ये आपको बताया जाए। मंथन जोरों शोरों पर है, कांग्रेस भी कर रही है, भाजपा भी कर रही है, लगातार बड़े बड़े नेता वहां पर जा रहे हैं, दिल्ली में पहुंच रहे हैं। पर इस बीच में महत्वपूर्ण और खास मुलाकात अखिलेश यादव, यहाँ पर मेंशन करूँ, शिवराज और कमलनाथ की भी रही है कि शिवराज और कमलनाथ की ये मीटिंग कितनी सक्सेसफुल रही। उन्होंने ये कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था, ये कमलनाथ ने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री बना तो शिवराज सिंह चौहान भी उन्होंने मुझे बधाइयाँ दी, तो आज अगर वो यहाँ पर जीते हैं तो हम उनको बधाइयाँ देने आए हैं। पर सवाल तो ये है कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री का चेहरा रह भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि भाजपा ने इतनी सारी चीजें कर दी है कि चेहरों की लाइन लगी पड़ी है। अगर नरेंद्र सिंह तोमर हारे तो मैं यहाँ पर मेंशन करूं कि अगर नरेंद्र सिंह तोमर, उनको चेहरा नहीं बनाया गया तो कहीं ना कहीं वो भी नाराज होंगे, सिंधिया भी नाराज हो सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान भी नाराज हो सकते हैं, प्रहलाद पटेल भी नाराज हो सकते हैं। पर कितना मना पाएगी, क्योंकि देखिए कांग्रेस और भाजपा में एक अंतर है कि कांग्रेस अपने नेताओं को कन्विंस नहीं कर पाती है, भाजपा में कितनी भी कलह हो वो अपने नेताओं को कन्विंस कर लेती है। उसका जीता जागता उदाहरण शिवराज सिंह चौहान रहे हैं। उनको दरकिनार, या फिर मैं ये कहूँ ऑफिशियल तौर पर उनका चेहरा मध्य प्रदेश में सामने नहीं लाया चुनाव के अंत समय में, फिर भी वो डटे रहे, चुनाव के समय अपनी भूमिका को बनाए रखे, उनकी वो नाराजगी भाजपा से नहीं दिखी। तो कहीं ना कहीं भाजपा के जो चेहरे हैं जिनमें कलह होती रहती है, वो फिर भी अपनी पार्टी में सजग तौर पर चुनाव के तौर पर उतरे हुए रहते हैं, ग्राउंड पर उतरे हुए रहते हैं। सवाल है कांग्रेस का, भैया आपको फाइनल जीतने की बात कर रहे हैं आप, गठबंधन कहाँ कितना मजबूत है, सवाल वो भी है, क्योंकि आप विधानसभा चुनावों में अलग हो जाते हैं, अखिलेश यादव अलग हो जाते हैं और आप लोकसभा चुनाव में एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए कड़वा लगेगा, ये नहीं होना चाहिए कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। तो कुछ चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। हमने उन चीज़ों को ग्राउंड पर देखा है, समझा है, जाना है, बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। तो ये हाल है, ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।